सभी को नमस्कार। गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबों का स्वागत है। मैं संजीव आज आप लोगों को सीटेट के मॉक टेस्ट जो स्टार्ट हुआ है उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को दूंगा कि सीटेट जो 2021 में हो रहा है दिसंबर वाला, उसमें जो मॉक टेस्ट है वो किस तरह से देना है और उसमें जो आप लोगों को समस्याएं आ रही है कि सर किस तरह से हम लोग को इस करना है, किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है तो बहुत सारे स्टूडेंट को समस्याएं हो रही है कि किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट देना है, नहीं देना है, किस तरह से लैंग्वेज सेलेक्ट करना, उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास, सभी के पास मोबाइल तो ज़रूर ही होगा। मोबाइल होगा या टैबलेट होगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी होगा। अगर किसी के पास मोबाइल है तो आज हम पहले मोबाइल में करने के लिए समझते हैं। मोबाइल में सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जो कि मैंने ओपन करके रखा है। उसमें उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। उसके सेटिंग में जाके डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप साइट, ये 3 बिंदु के बाद आपको डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो विंडो खुलेगा उसमें आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में आसानी होगी और मोबाइल में भी अच्छी तरह से वो वर्क कर पाएगा। तो इसमें हम लोग सर्च में जा करके सीटेट को सर्च करना है। आपको गूगल में सीटेट, जैसे ही सीटेट सर्च करेंगे ये खुलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जो CTET.nic.in पे है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये क्लिक मैंने कर दिया है और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुका है ना। सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये बोर्ड का आपका लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे लोगो है और इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। जो भी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर्स दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग दिया गया है सब सब्जेक्ट का, उसमें सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है, पब्लिक नोटिस दिया गया है और नीचे में आपको फॉर्म भरने का। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रहा है जो न्यू लिखा हुआ है, शेड्यूल, सीटेट दिसंबर 2021, मॉक टेस्ट और कॉन्टैक्ट। तो मॉक टेस्ट जो है इस पर आप लोगों को जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। मॉक टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का विंडो खुलता है। इस तरह का विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, आप सभी देख रहे हैं, जिसमें जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स नेम और ये सिस्टम नंबर आपका, जहाँ पे भी आपका सेंटर पे सिस्टम नंबर होगा वहाँ पे आपका सिस्टम नंबर दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बैठिएगा। यहाँ पे यूज़र आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो, जैसा कि आपको पता है, ये ब्लू प्रिंट है, मॉक टेस्ट है, तो इसमें आपको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है। आपको इसमें ना ही आपको रोल नंबर देना, ना ही पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देख रहे हैं सिंबल दिया गया है, ये वर्चुअल कीबोर्ड का। इस पर आप जब क्लिक कीजिए तो वर्चुअल कीबोर्ड खुल जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम में सिर्फ माउस का यूज करने के लिए आपको सेंटर पे मिलेगा, कीबोर्ड का यूज करने के नहीं मिलेगा। तो वर्चुअल कीबोर्ड से आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के लिए वर्चुअल कोड रहता है, इसमें जो भी आपको क्लिक करना दे सकते हैं, जो भी आपका पासवर्ड होगा, शिफ्ट से आपको नंबर या फिर कैप्स लॉक से आगे पीछे करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, अगर डाल भी देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ साइन इन पे यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन आपका लोड हो जाएगा। अब आपका जो पेज खुलता है वो इंस्ट्रक्शंस का पेज खुलता है और यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। इसे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका व्यू इन में इंग्लिश किया हुआ, आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो आप अपने सुविधानुसार से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम्स आपका 150 मिनट्स, जैसा कि ऑफलाइन में था वैसा ही दिया गया है। द क्लॉक विल बी सेट द सर्वर द काउंट डाउन देयर इन द टॉप राइट। यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्वर दिखाएगा और द क्वेश्चंस पैटर्न डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड स्क्रीन। इस जगह से आपका स्क्रीन पे सब कुछ दिखाएगा और आपको क्या करना है, सैम्पल्स को सिलेक्ट करना है। 1 नंबर में दिया हुआ है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस, ऐसा अगर दिखेगा तो आपको मतलब वो विजिट नहीं किए हैं। दूसरा में आपको दिखाई देगा यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चंस, 2 नंबर इस तरह से आपको दिखाएगा। 3 नंबर आपको सेव नेक्स्ट करिएगा तो आपको यू हैव आंसर द क्वेश्चंस, इसे ग्रीन लाइन दिखाएगा। और उसके बाद आपको नीचे अगर करिएगा तो चौथा नंबर अगर सेलेक्ट करते हैं आंसर द क्वेश्चंस
बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, तो इसमें आपको एक 4 नंबर है, आपको उसमें आंसर नहीं जैसे मार्क रिव्यू कर दिया तो आप उस क्वेश्चन पे आके फिर से आंसर कर सकते हैं, ये आपको सुविधा दिया गया है। उसके बाद 5 नंबर में आप जो क्वेश्चन कीजिए आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, आंसर देना है लेकिन आपको कुछ डाउट्स है कि बाद में हो सकता है कि हमको अगर समय मिले आ जाए नहीं भी आएंगे तो वो आंसर ले लिया जाएगा, तो ये 5 नंबर इस तरह से आपको दिखाएगा। और 6 नंबर ऐसा सिंबल्स आपको दिखाएगा क्या, द क्वेश्चंस मार्क्ड फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एवेल्यूशन, अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो 4 नंबर वाला सिलेक्ट कीजिएगा उसी तरह से 6 में क्या होगा आपका ये टिक लग जाएगा और रिव्यू के लिए ये आपका क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा, और बाद में अगर आप सही करते हैं नहीं करते हैं। और ये 2 सिंबल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे आप नीचे कर सकते हैं जब क्वेश्चन पढ़िएगा और इससे डायरेक्ट आप टॉप पे जा सकते हैं। और कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है नेविगेशन क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस, उसी के बारे में नेविगेशन थ्रू सेक्शन, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये हिंदी में दिखेगा जितना भी इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। आपको जो सुविधा हो उसमें आप इस तरह से आप सबको देख लीजिएगा, सबको अच्छा से पढ़ लेना है। सब में जितना बात बताएं वही बात सिर्फ फिर बार बार से बताया गया है। आपको उत्तर देने के लिए बहुविकल्प प्रश्न दिए जाएंगे, अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्प बटन से क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, और अपना उत्तर बदलने के लिए वांछित विकल्प पर क्लिक करें। अपना उत्तर सुरक्षित मतलब सेव करने के लिए आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। किसी प्रश्न में पूर्ण विचार के लिए चिन्हित करने के लिए आप मार्क एंड रिव्यू पर नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। और किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए पहले प्रश्न का चयन करें, फिर उन उत्तर को विकल्प पर रोक करने के लिए सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी था, और अनुभाग द्वारा प्रश्न पर ये इस तरह का आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग समझ गए हैं। और इस तरह से आपको इधर से फोटो दिखा रहा है सेम, और यहाँ पे जॉनी स्मिथ आपका एक डेमो है तो वो नाम यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट बटन है, तो हम लोग पहले आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इतना समझ जाने के बाद आप लोग नेक्स्ट। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपको शो करेगा 10 मिनट का आपको समय मिला है एग्ज़ाम से पहले का, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऐसा विंडो खुल रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं किस भाषा में देखना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी देख सकते हैं, तो हिंदी सेलेक्ट करिए और हिंदी में दिखेगा। लेकिन बाद में भी आपको ऑप्शन रहेगा कि इंग्लिश हिंदी किसी क्वेश्चन का आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक टिक कर देना कि मैंने निर्देश पढ़ लिया है और समझ लिया, मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित कार्यशील स्थिति में है। मैं घोषणा करता हूँ मैं मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस आदि जैसा किसी भी प्रतिबंधित मोबाइल गैजेट्स को नहीं पहनने न रखने के लिए, ठीक है ना। ये सब आपको दिया गया है कि आपको ये कर लेना है। और लास्ट में फिर आपका एक मैसेज आएगा 10 मिनट पूरा होने के बाद, तब तक आप 2 बार 3 बार जो भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जब जैसे ही मैसेज आपको यहाँ पे एक बॉक्स में आएगा कि एग्ज़ाम आप शुरू करें, तैसे ही आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे आपके क्लास में वो भी बोलेंगे आप सबका मैसेज आ गया होगा। आपको ये क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे तो आपको मैसेज नहीं आने वाला का ये डेमो है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर प्रोसेसिंग होगा, और देखिए ये आपका खुल गया। सेम इसी तरह का आपका इंटरफेस एग्ज़ाम में भी मिलेगा, किसी भी तरह का अंतर नहीं है। तो इसके हम फंक्शंस को समझ जाते हैं क्या सब इसमें करना है आपको। आपका एट फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट यहाँ पे शो कर रहा है आपका, देख रहे हैं 149 मिनट 149 मिनट और 40 ब्लिंक कर रहा घट रहा है। यहाँ पे आपका पिक्चर रहेगा, यहाँ पे आंसर जितना क्वेश्चन किए हैं ये दिखाएगा, नोट आंसर दिखाएगा यहाँ पे, और नॉट व्यूज्ड, मार्क रिव्यू, और लैंग्वेज 2 यहाँ पे सिलेक्ट है। तो ये अब यहाँ पे सबसे पहली बात आपको क्या करना है, ये एरिया क्वेश्चंस का रहता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट है, क्लियर रिस्पॉन्स मतलब जो भी गलती अगर हो गया है दोबारा आप बैक कर सकते हैं, जो कि आपका ऑफलाइन एग्जाम में नहीं था। ओके, और यहाँ पे सेव नेक्स्ट है। यहाँ पे आप चाहिएगा तो सब क्वेश्चंस को एक बार भी देख सकते हैं, सब क्वेश्चन इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे व्यू इंस्ट्रक्शन पे जो पीछे मैंने देखा आप लोगों को दिखाया, उसे आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज 2 का अगर इंग्लिश है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, या लैंग्वेज 2 हिंदी है तो वो आपको 20 भाषा सीटें मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इंग्लिश और हिंदी का डेमो दिया गया है। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है कि वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका अगर इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पे ऐसे क्लिक कर देना है, तो आपका इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज वाला सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपको फिर क्या करना है, क्वेश्चन जो भी आपको
पढ़ना है, ये बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। फिर आ जाइए, अब यहाँ इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको भाषा सेलेक्ट कर लेना, आप कौन सा भाषा, पहला भाषा फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया है तो हिंदी को, या इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश को। सपोज हिंदी लिया है तो हिंदी पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन खुलेगा, आपका इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है ना। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन देश ने किया, तो वैगोस्की ने किया, चॉम्स्की ने किया, स्किनर ने किया, पियाजे ने किया। आप लोग सभी पढ़े हुए हैं, जो आपको आंसर सही लग रहा है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका, जैसे अगर ये ऑप्शन पर क्लिक किया तो सेव नेक्स्ट पे करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे यहाँ पे ग्रीन हो गया है, तो मतलब ये ग्रीन हो गया, मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि रिव्यू के लिए रहेगा। दोनों में आप यहाँ पे हैं तो मतलब नोट आंसर, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो रोचक कहानी, शुद्ध उच्चारण, वर्णमाला, अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पे जो आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सेव नेक्स्ट पे दे सकते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करने के बाद आप ये फिर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, मैथमेटिक्स आता है, एनवायरमेंटल स्टडीज आता है। और आपका जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पे वो देखिए शो कर रहा है, ये रोल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, सब जगह पेज में दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन फिर सेलेक्ट करना है। अगर आपने मार्क एंड रिव्यू पे क्लिक कर दिया है ना, तो यहाँ पे आपका देखिए इस तरह का कलर आ गया, मतलब क्या, मार्क फॉर रिव्यू, मतलब बाद में अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कठिन लगा, तो बाद में आप घूम करके आके यहाँ पे इस चीज़ को फिर से बना सकते हैं। तो ये हेल्प करता है। और कोई ऑप्शन को सपोज इसने आप कोई भी क्वेश्चन को अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया है सपोज दैट, और यहाँ पे आपने फिर सेलेक्ट करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किए हैं, तो ये क्या होगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चला जाएगा, चला गया। और यहाँ पे देखिए इस तरह का साइन होगा, इस तरह का साइन बताता है क्या, आंसर्ड हो गया है आपका क्वेश्चन। और ये क्या हो गया है, मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर एवेल्यूशन। और ये अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो ये आपका मूल्यांकन के लिए चला जाएगा, नहीं तो कर दीजिएगा तो ये होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको जो सुविधा हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन का जो भी आंसर जानते हैं देने के बाद कोई भी ऑप्शन को आप सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो वो 100% वो आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद आप मैथमेटिक्स में भी आ सकते हैं, है ना। आपको मैथमेटिक्स बनाना है, सपोज यहाँ पे आपको हिंदी में समझ में आया, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग में एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हिले के मानस चिंतन का कौन सा चरण पर है। तो जो भी स्तर आपका 1 2 3 0 है, तो उसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको यहाँ पे व्यू पे इन पे क्लिक करके आपको इसको इंग्लिश कर सकते हैं, है ना। रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ रोम्बस एंड ट्रायंगल इज एट व्हाट स्टेज ऑफ व्हेन ही इज विजुअल थिंकिंग। तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर वो सिलेक्ट करना है और ये इंग्लिश में आपको दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, 7 नेक्स्ट करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको ये भी इंग्लिश में, अगर आप चाहिएगा इसको हिंदी में करने के लिए तो यहाँ से आप क्लिक करके फिर हिंदी कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंटल स्टेज पे आप जाइएगा, पर्यावरण अध्ययन पे, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। कौन सा कच्चे तेल के लिए उत्पादक है, तो बम्बई हाई व पश्चिम बंगाल, बिहार और बम्बई हाई, गुजरात और तमिलनाडु, असम और उड़ीसा। तो जानते हैं कि पेट्रोलियम बम्बई हाई और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा होगा, तो है ना, बम्बई हाई आप दे सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट लगे वो आप क्लिक करिए, फिर कीजिएगा। इस तरह से आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करके कोई भी इस तरह से क्वेश्चन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। और इस तरह से जाने पर देखिए आप अगर भाषा पे आते हैं यहाँ पे क्लिक करके फिर से, तो आपका भाषा जो सेलेक्ट आपने भाषा 1 हिंदी किया तो वही रहेगा। फिर भाषा 2 आपने जो सेलेक्ट इंग्लिश किया वही रहेगा। और लास्ट में जब पूरा बना लीजिएगा तो आप यहाँ पे फिर से सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप लेकिन सबमिट नहीं होगा आपका, क्योंकि जब तक 2 घंटा ख़त्म नहीं होगा, 2 घंटा ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन सबमिट आपका हो जाएगा। आपको सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले भी बना के बैठते हैं तो आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस डेमो में आप सबमिट कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर सबमिट नहीं हो रहा, तो देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपका देख रहा है एग्जाम समरी दिखा रहा है कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 में कितना क्वेश्चन, अटैम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 30, आंसर 0 किए हैं, नोट आंसर किए हैं, मार्क फॉर रिव्यू कितना किए हैं, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर एवेल्यूशन किए हैं, और नॉट विजिटेड किए हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था, ये बनाया नहीं था। तो इस तरह का आपको दिखाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी दिखा रहा है, मैथ्स दिखा रहा है, एनवायरमेंटल स्टडीज दिखा रहा है, ठीक है। लैंग्वेज 1 आप हिंदी लिए वो दिखा रहा, इस तरह से आपका है। और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये पूरा डियर कैंडिडेट्स थैंक यू फॉर, और यहाँ पे आपको बताया ओके कर दीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम क्या होगा,
है ना। डियर कैंडिडेट्स, यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीट द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन एग्जिट। एग्जाम पे क्लिक कीजिए तो आपका एग्ज़ाम एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से आप कीजिएगा, फिर वो विंडो आपका खुल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, जो भी डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को इस मॉक टेस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। और जो भी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी पूछ सकते हैं आप, और कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जिसको दिक्कत है उसे आप शेयर भी कर सकते हैं।